हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में अब इससे आगे बीजेपी का सब कुछ वर्चुअल ही नजर आएगा, जो कि हकीकत से कोसों दूर है। हिसार में सैलजा बोली कि बीजेपी राज में किसान पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। हिसार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी से चर्चा की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। हरियाणा की सरकार ने हरियाणा की पहली वर्चुअल रैली की है। इंटरनेट के जरिए लोगों से संवाद कायम करने की कोशिश की। रैली का नाम दिया गया जन संवाद रैली। इसी पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा। मैडम, जन संवाद रैली को कहा गया कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस रैली में लाइव कनेक्ट हुए। किस तरीके से देखते हैं आप इस रैली को, क्या प्रतिक्रिया है? इनका तो हर कुछ जुमला है, जुमलेबाजी है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लोगों से बहुत दूर जा चुके हैं ये। और अगर ये 75 पार का नारा ना देते, लोगों को गुमराह उस समय भी ना करते, तो ये कहीं नजदीक नहीं थे। और लोगों का आपने खास करके देखा कि पिछले कुछ समय से जो इनकी कारगुजारी रही है, तो लोग इनसे बिल्कुल दूर जा चुके हैं। तो अब इनका जो भी कुछ होगा वो वर्चुअल ही होगा, रियल कुछ नहीं होगा। ये किसानों को लेकर ये कहा गया कि जो पार्टी की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नजर नहीं आता। अंदर बंद कमरे में अच्छे प्रति जो सजेशन है वो पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन बाहर आते ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बोल बदल जाते हैं। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का तो जो अंदर है वही बाहर है। हमारा इनकी तरह दोगलापन कभी भी नहीं रहा। हमने हमेशा लोगों की बात उठाई, चाहे वो सुझाव देने के तौर पर हो, चाहे इनको बताने के, चेताने के तौर पर हो। और ये देख रहे हैं और सारा हरियाणा देख रहा है कि ये किस तरह से बचकाना बातें करते हैं, एकदम फैसला लेते हैं और दूसरे ही दिन इनको फैसले बदलने पड़ते हैं। और ये तभी होता है जब इनको लोगों की नब्ज का पता ना हो। लोगों से ये बहुत दूर जा चुके हैं, इनको असलियत का, जमीन का कुछ मालूम नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि इनकी राजनीति वर्चुअल राजनीति ही बनकर रह जाएगी, जमीनी राजनीति इनकी अब हो ही नहीं सकती। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम का सबसे बुरा हाल हो चुका है। जी बिल्कुल, और बाकी जगह भी जिस तरह से ये फैल रहा है, हम तो यही लोगों से अपील करेंगे कि सभी लोग सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना। और हमारी सरकार से ये अपील है, हमारा आग्रह है कि कृपया सारे जो सिस्टम हैं उनको दुरुस्त करें। ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। आज के दिन कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार थोड़ी कंफ्यूज्ड है। जो डॉक्टर्स भी हैं उनको भी पूरी तरह से सहूलियत नहीं मिल पा रही है। तो जो अग्रणी होकर काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनकी ओर भी विशेष ध्यान दें और सिस्टम को ठीक करें। आज के दिन बहुत ज्यादा लोग असमंजस में हैं और पूरा सिस्टम असमंजस में है कि हो क्या रहा है। तो ना टेस्ट की बात आ रही है, सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आपने बीच में ले लिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज के दिन सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो हमारे हरियाणा वासियों को ये विश्वास दिलाएं कि सब कुछ कंट्रोल में है और सारा सिस्टम ठीक ठाक है, जो कि आज के दिन नजर नहीं आ रहा। हिसार के अनाज मंडी में हैफेड की खरीद चल रही थी और किसानों से चना खरीदने का काम किया जा रहा था, लेकिन जो डिजिटल जो कंडा था उसमें 50 किलो 600 ग्राम ली जानी थी, लेकिन 55 और 54 किलो तक जो है किसान से धोखा देकर ली जा रही थी। यानी किसान को तोल में गड़बड़ी उसमें की जा रही थी। हैफेड की खरीद एजेंसी इस वारदात को अंजाम दे रही थी। आपने एक ट्वीट भी किया था इस मामले को लेकर। अब मौजूदा स्थिति क्या है कि वो जो किसान है जिसका चना था थाने में रखवा दिया गया और दर दर वो भटक रहा है, वकील करता घूम रहा है। वो किसान, उसके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उसका चना तो थाने में सड़ रहा है। वो बेचारा कह रहा है कि कम से कम आप टेस्ट करवा के मुझे वापस मेरा चना तो दीजिए, लेकिन कुछ बात सरकार सुन ही नहीं रही है। अगर एक किसान की पीड़ा जो कि इतने व्यापक रूप से उजागर हो चुकी है, उसके बावजूद सरकार इतनी बिल्कुल इन चीजों से दूर है, संवेदनहीनता नजर आ रही है आपको इन सरकार में, पूरे सिस्टम में। तो ये क्या जवाब क्या देंगे हरियाणा के लोगों को और उस गरीब किसान को? ना केवल एक गरीब किसान जिसके दाने चने आपने थाने में रख रखे हैं, लेकिन उन सभी किसानों को जो सरकार की ओर देख रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं उचित दाम मिले, उनकी उसकी आमदनी आपने दुगनी करनी थी, उसका क्या होगा? कहीं आप रातों रात कह देते हैं कि धान नहीं उगाना है, उसका क्या होगा? तो आगे के लिए आप
जब जीरी की बात आती है तो आप उनको ये नहीं बता पाते कि जो आप दुगनी बात कर रहे थे उसकी आमदनी की, आज के दिन आपने उसको ठीक से एमएसपी भी घोषित नहीं की है। जो बोनस मिलना था हरियाणा के किसान को गेहूं की खरीद पर, उस बोनस का क्या हुआ? ना 50 रुपए मिले, ना 125 रुपया मिला। उसके बारे में सरकार शांत क्यों है? बहुत से सवाल हैं, लेकिन ये सरकार के पास एक भी बात का जवाब नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने ना पहले किसान की सुध ली, ना आज के दिन ले रहे हैं, ना इनसे हरियाणा का किसान कोई उम्मीद रख सकता है। होना तो ये चाहिए था कि पूरे हरियाणा में जो सरकारी खरीद एजेंसियों ने जो खरीद की उसकी जांच की जानी चाहिए थी, बड़ा घोटाला सामने आता, लेकिन किया ये कि उसी किसान को पीड़ित बनाकर थाने के चक्कर काटने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो किसान उधार के पैसे मांगकर वकील ढूंढता फिर रहा है। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, चाहे आप सरसों की खरीद में देख रहे थे, उसमें घोटाले हुए, गेहूं की खरीद है उसमें हो रहा, ये चने का हो रहा है। तो इन्होंने जांच की बात तो दूर कर दीजिए, जांच तो घोटाले पे घोटाले, चाहे वो शराब का घोटाला हो या कोई घोटाला हो, तो ना धान का घोटाला, हर एक चीज में घोटाला ही घोटाला चल रहा है। इस सरकार का दिखावा कर देते हैं। दिखावा ये है कि हम एसआईटी बैठा रहे हैं, एसईटी बैठा रहे हैं, लेकिन उसका अंजाम किसी को मालूम नहीं, कभी कोई चीज सामने आई नहीं है। तो इस सरकार पर किसी का विश्वास नहीं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन का इनका विश्वास नहीं है। तो आज के दिन कोई इनसे कुछ उम्मीद नहीं रख पा रहा। निष्पक्ष जांच की बात की जाती है, लेकिन निष्पक्षता तो इस सरकार के कहीं करीब करीब भी नहीं। टोटल न्यूज से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि हरियाणा की सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। किसान बदतर हालात का सामना कर रहा है, ये कहने की कोशिश कुमारी शैलजा की तरफ से की गई, और उसके साथ ही वर्चुअल रैली को लेकर ये कहा गया कि हरियाणा में अब इस सरकार का सब कुछ वर्चुअल ही नजर आएगा। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।